शंकर जी कथा के पंडाल से निकलकर अपने घर को जा रहे थे, रास्ते में भगवान के दर्शन हो गए। और कथा श्रवण का यही अर्थ है, कथा सुने और मार्ग में भगवान के दर्शन की स्थिति आ जाए। आज नहीं होती, हो भी नहीं सकती। कारण है, न तो कथा सुनने वाले भगवान शिव जैसे भावुक श्रोता हैं और न कथा कहने वाले कुंभज ऋषि जैसे महात्मा हैं। इसलिए आज ये स्थिति तो नहीं होती, लेकिन एक स्थिति हो सकती है कथा सुनने के बाद। अगर एक बार कथा सुनने के बाद इस कथा सुनने की प्यास पैदा हो जाए, और सुने और सुने और सुने, समझना चाहिए भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा। एक बार हमारे स्वामी अखंडानंद जी से किसी संत ने पूछ लिया, बोले महाराज भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा ये बहुत बोली जाती है, हम कैसे अनुभव करें कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। अखंडानंद जी ने कहा कि जब आपको भगवान की कथा सुनने को मिले तब समझना चाहिए भगवान की कृपा है। जब हमको भगवान की कथा सुनने को मिले, अखंडानंद जी बोल रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। फिर दूसरे साधु ने पूछा, महाराज एक कृपा होती है, एक अतिहरी कृपा होती है, अतिहरी कृपा जाहि पर होई। तो कृपा तो मान ली कथा सुनने को मिले, अतिहरी कृपा किसे कहते हैं? अखंडानंद जी ने कहा कि जब कथा सुनने को मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान की कृपा है, और जब कथा बिना सुने चैन न पड़े तब समझना चाहिए अति हरि कृपा है। इतना पागलपन चढ़ जाए, मन न माने, मन न करे, मन न लगे, अति हरि कृपा जाए पर होई, पाँव दे यही मार्ग। तो शंकर जी जा रहे थे, भगवान जोर जोर से रो रहे थे। शंकर जी तो याद ही करते जा रहे, कई भी दर्शन होए, कई भी दर्शन होए, कई भी दर्शन होए। इतने में तो भगवान का स्वर कानों में, ये तो ब्रह्मवाणी जैसी लग रही है, ये तो अलौकिक स्वर है। क्या भगवान दंडकारण्य में? और दूर से देखा तो ओ वाह क्या सुंदर रोने का नाटक किए हो। दूर से दर्शन किया तो सोचा गए जान सब कोई, अगर मैं पास जाकर प्रणाम करूंगा तो प्रभु की लीला में विक्षेप होगा। इस समय भगवान रोने की लीला कर रहे हैं, दूर से ही प्रणाम। इसलिए जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोज न सावन। हे जग पावन, हे सच्चिदानंद, हे आनंद कंद, प्रभु मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। और पुन पुन पुलकित कृपा निकेता, चले जात शिव सती समेता। मुड़ मुड़ कर देखते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मुड़ मुड़। समाधि भाव में आगे देवभान शून्य हो गया। सती पीछे पीछे चल रही थी, उनका थोड़ा माथा ठनका कि मेरे पतिदेव महादेव, जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुन सब नावत शीशा। सारी दुनिया, सारे देवता ऋषि मुनि इनको प्रणाम करते हैं, और इन दो राजकुमारों को कहकर कहे सच्चिदानंद प्रणामा, जिनकी घरवाली को कोई चुरा कर ले गया है। इनकी कहीं बुद्धि तो नहीं बिगड़ी? थोड़ी पीछे थी, लंबी लंबी डग धरी और एकदम कंधा पकड़ा। अरे सुनो, अरे सुनो, अरे कहाँ जाते? अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? बोले आप किनको प्रणाम कर रहे थे? किनको प्रणाम कर रहे? किनको? तुमने प्रणाम नहीं किया? बोले नहीं मैंने तो नहीं किया। अरे बोले देवी इनको प्रणाम करो। अब जो देवी ने क्या कहा था, वो जो तुम शाम को कहती हो रात को, वो ही कहा था। मैं बोलूंगा ही नहीं इस विषय पर, कुछ मैं बोलूंगा ऐसा। तो बोले तुमने प्रणाम? बोले नहीं मैंने तो। अरे बोले देवी इनको प्रणाम करो, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं, परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, भगवान श्री राम है, इस समय मनुष्य लीला कर रहे हैं, इनको प्रणाम करो। बोले तो तुम्हारी तो आएगे जगन्नाथ, जगन्नाथ न रहने का ठिकाना नहीं। मैं पहले ही मना कर रही थी, ले नहीं मान, क्या कर, बड़ी मुश्किल। अरे देवी प्रणाम करो। बोले बिल्कुल नहीं करूंगी। क्यों? बोले मैं चाहे जिसको प्रणाम नहीं करती, मैं पढ़े लिखे बाप की बेटी हूं, चाहे जिसको प्रणाम मैं कह रहा हूं। बोले नहीं तुम्हारी क्या, तुम तो भांग के गोले में रहते हो हर समय। पहले ये आप देखिए, भगवान सामने खड़े हैं, शंकर जी समझा रहे हैं। शंकर जी गुरु भी हैं, शंकर जी पति भी हैं, और शंकर जी ईश्वर भी हैं। गुरु की भी बात नहीं मानी जा रही है, ईश्वर की भी बात नहीं मानी जा रही है, पति की भी बात नहीं मानी जा रही। यानी क्या विचित्र। इसलिए चिंता मत करो,
तुमसे ज्यादा दुर्दशा तो शंकर जी भोगते हैं। जब मिलेंगे ना बताएंगे भैया तू बहुत ठीक है, हाँ कम से कम तेरे कहने से चल तो देती है साथ। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन। आप देखिए ना शंकर जी की दुर्दशा देखिए। शंकर जी समझा रहे हैं देवी जासु कथा कुंभ ऋषि का, जासु कथा